देखिए, ये है भारतीय कला की संपूर्ण समय सीमा। तो भारतीय कला की संपूर्ण समय सीमा में सबसे पहले आता है आदिकाल। ठीक है। आदिकाल के बाद आता है बुद्ध काल। बुद्ध काल के बाद आता है गुप्त काल। गुप्त काल के बाद आता है पूर्व मध्यकाल। फिर आता है मध्यकाल और फिर आता है अंतिम मध्यकाल और फिर आता है हमारा आधुनिक काल। ठीक है। अब देखिए, आदि आदिकाल जो है उसको 3 पार्टों में बांटा गया है। एक तो आ गया हमारा प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आ गया हमारा आदि ऐतिहासिक काल और तीसरा आ गया हमारा प्री मौर्य जोगीमारा काल। अब देखिए, इससे आप एक मोटी मोटी अंदाज लगा लीजिए कि जो प्रागैतिहासिक काल है वो 30,000 से 3,000 ईसा पूर्व तक चला। आदि ऐतिहासिक काल जो है हमारा वो 4,000 ईसा पूर्व से 1,500 ईसा पूर्व तक चला और प्री मौर्य काल या जोगीमारा काल है वो 1,500 से 323 ईसा पूर्व तक चला। मतलब ये सारी चीज़ें जो आदि काल की हैं वो सारी ऐतिहासिक मतलब ईसा पूर्व में ही चली हैं, क्योंकि इस टाइम पे ईसवी का विकास नहीं हुआ था। ईसवी क्या होती है? जो ईसा मसीह थे उनका बर्थ हुआ था, उसके बाद से इतिहास बना, तो उसी को हम कहेंगे ईसवी। लेकिन अभी क्या चल रहा है? तो ईसा पूर्व चल रहा है। ठीक है। देखिए, अब प्रागैतिहासिक काल के भी मैंने 3 पार्ट लिखे हैं। तो एक तो प्रागैतिहासिक काल के 3 पार्ट हो गए, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। इनकी आपको समय सीमा भी साफ दिख रही होगी। आदि ऐतिहासिक काल जो है उसकी भी है, उसको भी 2 पार्टों में विभाजित किया गया है। मतलब उसके अंतर्गत भी 2 चीज़ों का उत्खनन हुआ है या खोजी गई हैं। एक तो सिंधु घाटी सभ्यता है, दूसरी है वैदिक काल। ठीक है। उसके बाद है प्री मौर्य काल या जोगीमारा काल। तो इसको भी इस टाइम पे सिर्फ स्तूपों का निर्माण हुआ था। जोगीमारा की गुफा जब आप पढ़ेंगे, मैं पढ़ाऊंगी, तो उसमें क्या होगा, आपको जोगीमारा की एक एक गुफा सामने आएगी और आप उसकी सारी मूर्तियां, सारे चित्र, सभी चीज़ें पढ़ेंगे। अब देखिए, बुद्ध काल है और गुप्त काल है, पूर्व मध्यकाल है और मध्यकाल है, अंतिम मध्यकाल है, आधुनिक काल है। ये आपका हो गया आदिकाल का सारा पूरा विवेचन हो गया। अब मैं लिखवाऊंगी आपको बुद्ध काल का। देखिए, अभी मैंने जो आपको बताया था, जो भी काल पढ़ाए थे वो थे आदिकाल के। अब आ गए हैं ये हमारे बुद्ध काल के। देखिए, बुद्ध काल का टाइम जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, बुद्ध काल का जो टाइम है वो 500 से 300 ईसा पूर्व है, क्योंकि आदिकाल और बुद्ध काल ये दोनों ही ईसा पूर्व के काल थे। ठीक है। गुप्त काल से देखिए आप ईसवी आ गई। तो सबसे पहले तो आ गया आपका बुद्ध काल। ठीक है। अब बुद्ध काल में क्या है? मौर्य काल, शुंग काल, सातवाहन काल, कुषाण काल और गुप्त काल। ठीक है। अब सबसे पहला काल है इसका मौर्य काल। मौर्य काल मतलब कौन सा काल? जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य राजा थे। अब देखिए, मौर्य काल, उसके बाद आ गया हमारा शुंग काल और सातवाहन काल। सबका टाइम पीरियड मैंने लगा रखा है, आप ध्यान से देखिएगा। शुंग और सातवाहन काल के बीच में ही अजंता गुफा का निर्माण हुआ है। अजंता गुफा का अगर आपसे टाइम पीरियड पूछा जाएगा तो आप ध्यान रखिएगा, इसका टाइम पीरियड जो है वो शुंग सातवाहन काल दोनों के बीच में हुआ है। ठीक है। तो सबसे पहले जो बुद्ध काल है हमारा, पूरा बुद्ध के अंतर्गत ये सारे काल आते हैं: मौर्य काल, शुंग काल, सातवाहन काल, कुषाण काल और गुप्त काल। कुषाण काल से ही सती आप देख रहे होंगे, यहाँ तक बीसी थी, मतलब कि ईसा पूर्व। बीसी मीन क्या होता है? ईसा पूर्व, इतिहास बनने से पहले का टाइम। अब यह है हमारा कुषाण काल। तो कुषाण काल में 1ली शताब्दी से 5वीं शताब्दी तक चला। ठीक है। अब ये आ गया हमारा गुप्त काल। गुप्त काल है 320 से 600 ईस्वी। यहाँ पे इतिहास बन गया था। मैं चाहती हूँ आप सबको शॉर्ट में पढ़ें, जो चीज़ें लॉन्ग में पढ़ने वाली हैं सिर्फ वही लॉन्ग में देखें।